बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7 10 क्लास मैथ के मतलब है। अब ये हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हम आसान अल्फाज में क्लियर करेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका डेफिनेशन, इस वर्ड को समझते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ये एक मैथमेटिक का एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम क्या नापते हैं? हम मेजरमेंट करते हैं ट्राइंगल का। ये जो आपके पास ट्राइंगल होता है इसको हम नापते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ ये करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक ज़बान है, ये उसका वर्ड है। अब अक्सर हमारे पास या तो ग्रीक वर्ड आते हैं या लैटिन वर्ड आते हैं। ये हमारे पास क्यों आते हैं? उस ज़माने में जहाँ पर ये तमाम चीज़ें ईजाद हुई थी, वहाँ पर जो तमाम इजादात हो रही थी वो ग्रीक या लैटिन में हो रही थी, तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों को ग्रीक या लैटिन ज़बान में इनके नाम दिए गए हैं। अब ये हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। इस लफ्ज़ को हम समझते हैं, दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया। पहले को हम क्या कहते हैं? इसको हम लिखेंगे ट्रिगोनोन। मैंने लिखा क्या? ट्रिगोनोन। इसका मतलब क्या है? टू मेयर, नापना, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको देखें, इसका मतलब क्या है? मेट्रोन। ये ग्रीक वर्ड में हमने लिखा, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल। मतलब जितने भी ट्रायंगल होंगे अगर हम उनको नापेंगे, मेजरमेंट का मतलब यही होता है, तो वो हमारे पास क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री आता है। अब तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब इसको हाँ समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल हमने बनाया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिलेशन बनाता है, ताल्लुक बनाता है किसका? साइड्स का, और एंगल का ताल्लुक बनता है जब तब जाके हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है। अब इसको समझेंगे। फर्ज करिए ये हमारे पास क्या हुआ? एक साइड हुआ, ये दूसरा हमारे पास साइड हुआ, और ये क्या है? हमारे पास तीसरा साइड हुआ। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये हमारे पास हो गए। और ये हमारे पास क्या है? एंगल। ये हमारे पास एक एंगल बना रहा है, कुछ भी हो सकता है। 90 का, यहाँ से तो 90 का है, यहाँ से कुछ भी एंगल ये बना सकता है, 120 130 का। तो देखिए तीन साइड्स मिलकर और एक एंगल मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है? हमारे पास एक ट्रायंगल बना रहा है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली कि ट्रायंगल में साइड्स किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, कुछ तीन हमारे पास ये हेडिंग से, इनको पहले समझ लेते हैं। अब जब हम ये पढ़ेंगे तो आपके पास एक वर्ड आएगा रे। रे के समझने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें पहले समझनी होगी, तो अब तब जाके आपको रे बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? लाइन। अब लाइन किसे कहते हैं यहाँ पर हम ड्रा करेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा काफ़ी। ये क्या कर रहे हैं? हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लाइन किसे कहते हैं? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पर देखें, यहां पर भी एरो होगा और यहां पर भी क्या होगा? एरो होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आगे चलता जा रहा है, इसका एंड पॉइंट नहीं है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? एंड लेस। इसका एंड, आखिर बिल्कुल नहीं है। इस तरफ भी सेम यही काम हो रहा है, क्योंकि एरो लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? ये भी एंड लेस है। ये लाइन चलते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। लाइन तो आपको क्लियर हो गया कि जिसके आखिर में एंड नहीं हो, ये आगे चलते जा रहे हो। दूसरा हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को समझते हैं। यहां पर देखें, मैं लगा रहा हूं, ये हमने एक लाइन लगा दी। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है? यहां पर एरोज नहीं होते। ये लाइन यहां पर एंड है और दूसरी तरफ यहां पर एंड हो जाती है। लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको फर्क समझ आ गया। ये यहां पर क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ये यहां पर क्या हो जाता है? एंड, खत्म हो जाता है। मगर यहां लाइन में ये आगे चलते जा रहे हैं क्योंकि यहां पर एरो लगाया गया है। लाइन सेगमेंट में ये यहां पर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि दोनों एंड पर हमारे पास एरोज नहीं हैं, तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। अब इन दोनों को समझने के बाद रे हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब रे को समझते हैं। यहां पर देखें, मैं फिर से एक लाइन लगा रहा हूं। अब एक कोने पर हमारे पास क्या होगा? एरो होगा,
और एक कोने पर हमारे पास क्या होगा, फुल स्टॉप, जिसका मतलब क्या है, एंड। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोना है इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, मगर जो दूसरा कोना है उस पर क्या है, एंडलेस है। इसे क्या कहते हैं, हम रे कहते हैं। तो अक्सर ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, रे इस्तेमाल करेंगे। क्या है, पहला हमारे पास लाइन दोनों तरफ जा रहा है, कोई ख़त्म लाइन नहीं, और इसे क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। दूसरा हमारे पास अगर किसी लाइन के दोनों एंड ख़त्म हो जाए उसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। अगर एक साइड पे आगे चलता जा रहा हो और दूसरे साइड पे ख़त्म हो जाए इसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। आगे चलते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, बोलता है कि एक एंगल दो रे से बनता है विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, मगर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। फिर से एग्जांपल से समझते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। एक लाइन हमने यू लगा दी, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ये एरो। ये एरो हमने क्यों लगाया, क्योंकि कह रहा है कि एंगल कैसे बनता है, दो रेस से मिलकर बनता है। अब रेस का एक एंड यू आगे चलता जा रहा है और एक एंड क्या होता है, ख़त्म। यहाँ पर हमने पढ़ा। अब कह रहा है कि दो रेस, एक रे तो हमने बना ली, अब दूसरी यहाँ पर बना लेते हैं। मगर इसमें क्या कहा गया है कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये आगे, ये रे इस तरफ जा रहा है, ये रे इस तरफ जा रहा है, दोनों क्या है यहाँ पर, ये इनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा है कि नहीं, एक ही जगह से स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम एक एंगल बनाएंगे, एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक एंगल बनता है बाय टू रेज, दो रेज से बनता है, विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट हुए हों, तो हम ऐसे एक एंगल बना लेते हैं। तो अब रे को सीखने के बाद आगे चलते हैं। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। अब रेस को हम क्या कहते हैं, हम आर्म कहते हैं। रेस तो हमने समझ लिया कि एक लाइन ऐसे जा रही हो, एक एंड उसका आगे जाता जा रहा हो और एक एंड पे वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये हमने क्या कहा, रे होता है। दो रेज अगर मिले और उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। आगे जा रहे हैं, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि रेस को हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, ठीक है। ये उसे कहते हैं arm of the angle, and the common starting point is known as vertex of the angle। दो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि भाई जो रेज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। यहाँ पर मैं समझा दूँ, ये हमारे पास क्या है, रे हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, रे है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्म कहते हैं। ये डायग्राम्स आप अपने रफ वर्क में या कॉपी में बनाते जाए ताकि आगे आपसे ना बोल सके। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर जो दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके सीख रहे हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें जब हम सीख जाएंगे तो हमारे लिए ये तमाम एक्सरसाइज काफ़ी आसान रहेगा। तो ये चीज़ें आपको आसान लग रही है कि नहीं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या सीख रहे हैं, वन ऑफ द रेज ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द इनिशियल रे। रे तो हमने सीख लिया था कि भाई रे किसे कहते हैं। जो भी लाइन यू लगी है उसे हम क्या कहते हैं, रे, और रे को हम क्या कह सकते हैं, आर्म भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वन ऑफ द रेज ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द इनिशियल रे, कि एक इनमें से दो रे हैं, एक रे को हम क्या कहते हैं, इनिशियल रे कहते हैं, एंड द अदर इज नोन एज टर्मिनल रे, और दूसरे रे को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल रे कहते हैं। हमारे पास दो रेज हो गई, एक हमारे पास क्या है, इनिशियल रे, दूसरा हमारे पास क्या है, टर्मिनल रे। द एंगल इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। एक और बात बताई गई है कि जो एंगल होता है वो पहले क्या बनता है, पहले इनिशियल रे बनता है, उसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि टर्मिनल रे किस तरफ आएगा। इसको डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो रेज हैं, तो इन्होंने कहा कि एक रे को हम क्या कहेंगे, इनिशियल रे। इनिशियल इंग्लिश में हम पहले को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान होगा, पहले इनिशियल रे हम इसे कहेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इनिशियल रे हम किसे कहते हैं।
किसी भी एंगल को बनाने के लिए हम उसका बेस पहले नीचे वाली लाइन लगाते हैं, तो आगे जाकर हम बताते हैं कि ये एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका इनिशियल जो नीचे वाला लाइन होता है वो बनाते हैं। तो इस वजह से हमेशा जो ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ज़मीन के बराबर होगी उसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल रे कहेंगे। और जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। ये डायग्राम भी आप बना लें, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल रे। दो रेज होती है एंगल में, पहले को हम इनिशियल रे कहेंगे, दूसरे को टर्मिनल कहेंगे। कैसे पता चलेगा कि इनिशियल कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है? इनिशियल हम पहले बनाएंगे, पहले हम ग्राउंड वाला बनाएंगे, उसके बाद हम तय करते हैं कि टर्मिनल रे कहाँ पर आएगा, एंगल को देखकर। अब यहाँ पर देखिए एंगल हम ऊपर की तरफ ये जो है इस तरह रोटेट करता जा रहा है, तो हमें पता चलेगा कि सेकंड जो होगा वो हमारे पास टर्मिनल रे होगा। तो अब आपको इनिशियल रे और टर्मिनल रे का भी पता चल गया। तो टर्मिनल और इनिशियल रे के बाद अब हम आगे कुछ समझेंगे। हमारे पास क्या है, इफ़ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्या है, इफ़ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल फॉर्म्ड इज पॉजिटिव व्हाइल इट इज नेगेटिव, while it is negative if the rotation is clockwise। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझेंगे। पहली बात आप समझेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको समझेंगे आप। यहाँ पर देखें, पहले है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझेंगे। हमारी जो घड़ी होती है, ये हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी की सुई जो होती है वो ऐसे नहीं घूमती, घड़ी की सुई हमारे पास ऐसे घूमती हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह बजते हैं। ठीक है, और ये दूसरी सुई भी हमारे पास ये इस तरह घूमती हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, आप अपने घड़ी में देखें, एंटी क्लॉकवाइज इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अब हमारे पास घड़ी तो यूं घूम रही होती है, एंटी क्लॉकवाइज इसका ऑपोजिट होता है। ये यहाँ पर यूं घूम रहा होता है और ये वाला यूं घूम रहा होता है। अब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का समझ आ गया। क्लॉकवाइज जिस तरह हमारी घड़ी काम करती है, एंटी क्लॉकवाइज इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है। आप समझेंगे, कहता है अगर हम एंगल बना रहे हो और वो क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, जो क्लॉकवाइज का ऑपोजिट जा रहा हो। यू अगर हमारे पास एंगल बन रहा हो, नीचे हमारे पास क्या है, इनिशियल रे है। स्केल से मैं आपको समझा देता हूं ताकि कुछ क्लियर लगे। अब ये हमारे पास क्या है, इनिशियल रे हो गया। जो हमारा रोटेशन है, टर्मिनल रे है, वो हमारे क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यूं कहीं भी आ सकता है। ठीक है, जब कहीं भी आ सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ये बात हमने समझ ली। Then the angle formed is positive while it is negative if it is anti-clockwise। अगर ये क्या बने, anti-clockwise बने, सॉरी यहाँ पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। अगर ये क्या बने, क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है उसी रोटेशन में अगर एंगल बन जाए। अब यहाँ पर देखिए हमने निशान लगाया कि ये एंगल उस तरफ बन रहा है, यहाँ पर हमने निशान लगाया कि ये एंगल इस तरफ बन रहा है। अब जो बेस है हमारी इनिशियल रे इस दफ़ा ऊपर आई, यहाँ पर नीचे थी, जो एंगल है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। यहाँ से लेकर कहीं भी बन सकता है, हमारा जो एंगल है वो कहीं भी बन सकता है। तो इसको, ये हमारे पास क्या हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात आपने समझनी है। अब एक और बात हम बता देते हैं। यहाँ पर आपने जो डी होता है, आपका जो डी होता है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। आपका जो डी होता है वो कुछ इस शक्ल में होता है। यहाँ पर क्या होता है, 0, यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्रीज। ये हमने बना लिया। अब 0 से 180 डिग्रीज में कुछ भी बन सकता है। ठीक है, एंगल यहाँ से हम बना सकते हैं। उससे नीचे जब हम एक और डी को फुल रखेंगे, अगर डी को अपोजिट साइड में रखें तो हमारे पास क्या बन जाता है, सर्कल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा होता है, 90। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 180 है। 180 में हमारे पास 90 और ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बनता है, 270, और यहाँ पर क्या बनता है, 360। ये आपके पास एक मुकम्मल सर्कल होता है। अब यूँ समझाया गया है कि भाई अगर आपका क्लॉकवाइज बने तो क्या आएगा हमारे पास,
अगर आपका सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज बने तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज बने तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एंगल आपका किसी भी शक्ल में बन सकता है, ऊपर भी एंगल बन सकता है और नीचे भी हमारे पास एंगल बन सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं। मेजर एन एंगल इन सेक्साजेसिमल या सेक्सागेसिमल, आप कुछ भी कह सकते हैं, सिस्टम, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि सेक्सागेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं। उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंथ है, यू एक चीज़ है जिसे हमने क्या करना है, नापना है। इसे हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं, इसे हम मीटर में भी बता सकते हैं, इसे हम किलोमीटर्स में भी बता सकते हैं, इसे हम बहुत सारे मिलीमीटर्स में भी हम बता सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास, मैं इस लेंथ को बता सकता हूँ कि मैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे मैं आपको बता सकता हूँ। सेम इसी तरह सेक्सागेमल सिस्टम, अगर हम किसी एंगल को नापें, यहाँ पर क्या है, मेजर एन एंगल, किसी एंगल को नापना हो इन सेक्सागेसिमल सिस्टम, अगर हम किसी एंगल को नापें सेक्सागेसिमल सिस्टम में तो हमें क्या पता होगा, डिग्री, मिनट और सेकंड में अगर हम किसी भी चीज़ को नापे, किसी एंगल को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में नापे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सागेसिमल सिस्टम कहेंगे। एक दफ़ा फिर से मैं बता दूं, फर्ज करें हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास एंगल है। अगर इस एंगल को मैं डिग्री, मिनट और सेकंड में नापो तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्सागेसिमल सिस्टम कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो। अब बार बार मैं एक बात बताता चलो वो बुरा लगता है। आगे हमारे पास क्या है, इन दिस सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम में हम एक एंगल को तीन तरीकों से नापते हैं, डिग्रीज में, मिनट में और सेकेंड में। किसी भी चीज़ को हम बहुत सारे उसमें एंगल्स में नाप सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक लेंथ की एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे तरीके से हम इसको नाप सकते हैं। सेम इसी तरह एंगल को भी हम तीन तरीकों से नाप सकते हैं, जिसे क्या कहेंगे, डिग्रीज, मिनट और सेकंड में अगर हमने एक एंगल को नापा उसे हम सेक्सागेसिमल कहते हैं। ये बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। अब आर्क को समझ लेते हैं, आर्क क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपने बिल्कुल गौर से देखना है। फ़र्ज़ करें ये हिस्सा मैं काट लेता हूँ और ये हिस्सा काट लेता हूँ, ये हमने बाहर ले आए। अब इस हिस्से को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं ये हिस्सा और ये हिस्सा बाहर निकाल लो तो ये हमारे पास फिर से क्या है, एक आर्क है। तो बहुत सारे आर्क्स मिलकर एक क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। सेम इसी तरह अगर ये टुकड़ा मैं बाहर निकाल दूँ, ये हमारे पास फिर से क्या है, एक आर्क है। तो बहुत सारे आर्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस अब हम आसान अल्फाज में सीखेंगे। मैं आपको डेफिनेशन से नहीं समझाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन से उतना समझ नहीं आता जितना एक डायग्राम और एक तस्वीर से आपको समझ आएगा, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस को आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपने ध्यान देना। फर्ज करें ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर एक आदमी है, ठीक है, ये हुआ। अब ये आदमी यहां से चलना स्टार्ट करे, पूरे सर्कल में ये चलना स्टार्ट करे, ठीक है। ये उसके ऊपर यूं आता जाए, पूरे सर्कल पे ये आदमी चल रहा है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ये आदमी क्या कर रहा है, इस सर्कल से यूं जा रहा है और एंड तक यूं करते करते वो एंड तक आ गया। अब इस आदमी ने पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस कवर किया, इसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। यहां पर देखें, डिस्टेंस इन सर्कल, आसान अल्फाज में। अब आपको समझ आ गया सरकमफ्रेंस क्या होता है। अगर आपके पास एक गोल चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, अगर उसका पूरा यू डिस्टेंस कवर किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। अगर आप फिर भी डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो फिर मैं यहाँ पर देखें, डिस्टेंस समझने के लिए आप डिस्टेंस कवर्ड इन आ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। अब एक सर्कल में जितना भी डिस्टेंस तय किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। ये बात भी आपको समझ आ गई। ये आगे हमने इस्तेमाल करना है। अब ये तमाम चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तमाम चीज़ों को बिना समझे हम एक्सरसाइज 7 बिल्कुल हल नहीं कर सकते।
तो अब यहाँ पर डिग्री समझेंगे, डिग्री किसे कहते हैं। पहले इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर इज कॉल्ड अ डिग्री। इट इज डिनोटेड बाय इस तरह। अब जो हमारे पास डिग्री होता है, इसको समझने के लिए हम फिर से एक डायग्राम की मदद लेंगे। हमारे पास एक सर्कल होगा, सर्कमफ्रेंस तो आपको समझ आ गया, किसी भी सर्कल के पूरा डिस्टेंस कवर करने को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब कहता है अगर हमारे पास एक सर्कल हो और इस सर्कल को हम पूरा 360 इक्वल पार्ट्स में हम इसको कन्वर्ट कर दे। ये तमाम है, ये क्या कर रहे हैं, हम एक पार्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल के हम फॉर एग्जांपल ये तमाम पार्ट्स बना रहे हैं, और कितने पार्ट्स बनने चाहिए, 360 बराबर बिल्कुल इक्वल पार्ट्स बनने चाहिए। अगर हम इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स बना लें तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर आसान अल्फाज में हम समझे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से मिला हुआ है। अगर इन तमाम को फ़र्ज़ करते हैं, वैसे तो है 360 नहीं, छोटे बनेंगे, मैंने आपके समझाने के लिए बड़ा बना दिया। अगर एक सर्कल के हम पूरे 360 इक्वल पार्ट्स बराबर पार्ट्स बनाए और हर पार्ट दूसरे पार्ट से मिला हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। अब जो आपके पास डिग्री होता है इसे हम इस तरह से जाहिर करते हैं। ये आपके पास है हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम तीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। अब आपको पता होना चाहिए कि डिग्री को किस तरह लिखा जाता है, 1, उसके ऊपर छोटा सा 0 या O होता है। मिनट्स हम 1 लिखेंगे मगर उसके ऊपर एक इस तरह की लाइन होगी या डैश होगा। सेकंड में उसके डैश क्या होंगे, 2 होंगे। तो ये तीनों का फ़र्क है, आप इसको लिख ले, आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो लास्ट में कुछ चीज़ें ये समझ लेते हैं कि हमारे 60 सेकंड्स क्या बनाते हैं, 1 मिनट। 60 सेकंड्स मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। मिनट को हम एक डैश से जाहिर करते हैं। फिर 60 मिनट्स क्या बनाते हैं, 1 डिग्री बनाते हैं। ये चीज़ें आपने अपने कॉपी में लिखनी है और याद रखें। 60 सेकंड 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट्स क्या बनाते हैं, 1 डिग्री बनाते हैं। डिग्री के ऊपर हम छोटा सा O लिखते हैं। फिर 90 डिग्रीज हमारे पास क्या बनाता है, 1 राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, 1 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में क्या होता है, ये हमारे पास 90 डिग्रीज पे होता है। और 360 डिग्रीज हमारे पास क्या बनाते हैं, 4 राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया दूसरा, देखिए ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल, ये दूसरा हो गया, ये हमने तीसरा बना दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, चौथा। तो 360 डिग्रीज क्या बना रहे हैं, 4 ट्राइंगल्स बना रहे हैं। ये बातें आपने क्लियर करनी है।